हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो मैंने टेंस के पहले भी आपको वीडियो कवर करवा रखे हैं। उसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस ये तीनों कवर करवा रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को पहले आप जाकर वॉच कर लीजिए। वो मेरे चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट, टेंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें अरेंज है। तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझने में आसानी होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस को हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी एक सीरीज है। हमने जैसे सिंपल टेंस की एक सीरीज की थी जिसमें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल किए थे, ऐसे ही हम कंटिन्यूस टेंस की भी एक सीरीज करेंगे जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस ये तीनों टेंस कवर करेंगे। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी टेंस के रिलेटेड वीडियो जो है वो सारे इस पर आते रहेंगे। और लास्ट में मैं 12 ही टेंस कवर होने के बाद में मतलब एक मास्टर क्लास लूँगा टेंस की, जिसमें मैं सारे टेंस कवर करवाऊंगा। जिन्होंने 12 ही क्लासें देख ली होगी उनको फटाफट रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो वो लगभग 30 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें आप उसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद में हम पैसिव और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के जो डिफरेंट टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके सबसे स्टार्ट में हम टेंस को स्टार्ट करने से पहले उसके रूल्स को देखते हैं। तो इसके भी रूल्स को देखेंगे कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें पता कैसे चलेगा, कोई सा वाक्य अगर हिंदी में दिया है तो वो पता कैसे चलेगा। तो वाक्य की पहचान यदि रहा है, रही है, रहे हैं या फिर कोई काम निरंतर चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे सोहन खाना खा रहा है, गीता नाच रही है, वो काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट है मतलब अभी हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है ना। साथ ही मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है ना, फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब लिखी जाती है और उसके साथ आईएनजी का उपयोग किया जाता है ना, जिसे हम मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में बोलेंगे। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो आपको पता है कि मेन वर्ब कैसे लिखी जाती है, लेकिन हम इसे फोर्थ फॉर्म बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो हम इसे फोर्थ फॉर्म बोले। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, गो का बन जाएगा गोइंग, है ना, गोइंग। जैसे वॉच, WATCH, वॉच का बन जाएगा वॉचिंग, TCHING, वॉचिंग। ऐसे हम इनके मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाएंगे। जो एक और रूल है वो है कि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का उपयोग किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमने जो भी टेंस पढ़े थे उनमें या तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब थी या फिर डबल थी, लेकिन यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जा रहा है, इज, आर और एम। तो यहाँ पर किसका उपयोग होगा और कैसे उपयोग होगा, इसके लिए आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे उन टेंस में मैंने देखा है कि वो लोग रूल्स पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं और फिर बाद में कुछ गलतियाँ होती है। तो इसके लिए आप इसको पूरा लास्ट तक देखना विदाउट स्किप, तो आपको है ना पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको 3 एग्जाम्पल भी लूँगा जिसमें ईज में कन्वर्ट करूँगा, आर, एम, मतलब इन तीनों में भी कन्वर्ट करके बताऊँगा आपको। वाक्यों में उपयोग फार्मूला के साथ करेंगे जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो मिल पाए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग, और आप कभी भी कोई गलत नहीं करो। अब जैसे कि ईज का उपयोग है, तो ईज का उपयोग ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में ईज का उपयोग किया जाता है। आर का उपयोग प्लूरल, जैसे यू, वी, दे के साथ आर का उपयोग किया जाता है। साथ ही आई का उपयोग है वो एम के साथ किया जाता है ना। तो अभी तक हमने देख लिया कि इज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और एम का उपयोग मतलब किस किस सब्जेक्ट के साथ में किस किस का उपयोग किया जाएगा। ये हमने देख लिया था कि ही, शी, इट, नेम के साथ में इज का उपयोग किया जाएगा, यू, वी, दे के साथ आर का उपयोग किया जाएगा और आई के साथ एम का उपयोग। अब हम इन सभी जो हमने देखे थे हेल्पिंग वर्ब, इन सभी को वाक्यों में उपयोग करके देखते हैं। तो पहले हम ईज का लेंगे, है ना, ईज का। तो वाक्यों में उपयोग फॉर्मूला के साथ करेंगे। जैसे गीता नाच रही है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, गीता, हेल्पिंग वर्ब इज और डांसिंग, है ना, DANCING, डांसिंग। ये गीता इज डांसिंग। अब गीता क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर था, ही, शी, इट, नेम नाम है यहाँ पे गीता, इसलिए इज का उपयोग किया गया। और डांसिंग ये हमारा ये नाच रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी, तो इसे मेन वर्ब पे आके स्टॉप हो गया, है ना। अब जैसे इसे ही नेगेटिव बनाते हैं तो गीता नहीं नाच रही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लग जाएगा ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लग जाएगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गीता इज नॉट डांसिंग, गीता सब्जेक्ट हो गया हमारा और नॉट डांसिंग, ये जो डांसिंग मेन वर्ब, नोट नकारात्मकता के लिए और इज हेल्पिंग वर्ब के लिए लगाया हमने। आप स्ट्रक्चर ये जो फॉर्मूला है ना ये याद कर लीजिए, आपको बनाने में भी आसानी होगी। उसके बाद तीसरा है क्या गीता नाच रही है, मतलब इसे प्रश्नवाचक बना दिया हमने। तो इंट्रोगेटिव में हमने सभी जगह देखा था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस ये क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा सिंपल जो है उसमें देख लेते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब है ना, सॉरी 1 सेकंड आपको बताता हूँ मैं, सिंपल देखना आप।
देखना, हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब इज आगे, सब्जेक्ट गीता, मेन वर्ब ये आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो प्लस क्वेश्चन मार्क है ना, हो गया। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इसको कन्वर्ट किया तो इज गीता डांसिंग और क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या गीता नाच रही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ये सेम इंट्रोगेटिव जैसा ही, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट प्लस नकारात्मकता के लिए नोट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो इज गीता नोट डांसिंग, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हमने ये तो देख लिया था कि इनका, अब हमने ये देख लिया कि जैसे जो इज का उपयोग है वो कैसे किया जाता है। अब हम आर का उपयोग देखते हैं। तो आर में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि वे खेल रहे हैं, मैंने एक ऑप्शन बनाया कि वे खेल रहे हैं। आपने देखा था कि दे के साथ भी आर का उपयोग होगा, तो दे का उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वे खेल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या पे लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो दे आर प्लेइंग, है ना। सेम ऐसे ही नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग। हो रहा है, मुझे लग रहा है आपको क्लियरिटी आती है। अगर आपको क्लियरिटी आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और ऐसी वीडियो आगे भी मैं लाता रहूँ। अब जैसे अगला है इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो क्या वे खेल रहे हैं, तो इसमें मैंने सिंपल से कनेक्ट करके आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आर दे प्लेइंग, आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है दे और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही प्लेइंग, है ना, और क्वेश्चन मार्क। साथ ही से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ऐसा ही रहेगा, सब्जेक्ट ऐसा रहेगा, मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नोट लग जाएगा, है ना। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे मैंने नोट लगा दिया बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बीच में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आर दे नॉट प्लेइंग, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और साथ ही एम के साथ बनाते हैं, मैंने बताया था कि आई के साथ एम का उपयोग होगा, तो अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई एम ईटिंग फूड, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईट था प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म हो गए ईटिंग प्लस ऑब्जेक्ट फूड, है ना। तो आई एम ईटिंग फूड। अब हम इसे ही नेगेटिव में देखते हैं, तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, अब वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लग गया। देखिए आप एक बात ध्यान रखना कि नेगेटिव बनेगा तब सिंपल से, अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगेगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसके बीच में नोट लगेगा, है ना, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, लेकिन यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव बन गया है, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, स्टूपिड सा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा कुछ कभी होता नहीं, आप खा रहे हो आपको कैसे पता नहीं, लेकिन चलो इंग्लिश है उसे सीखने के लिए हमें करना पड़ता है। तो क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो एम आई ईटिंग फूड। उसके बाद क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो सेम वही प्रोसेस की सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ये नोट लग जाएगा, है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे नोट लग जाएगा। तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, ये बन गया हमारा एम के साथ। तो मैंने आपको आज जो है वो इज, आर और एम तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको टेंस कन्वर्ट करके बताएं। अब साथ ही में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जिससे आप सोल्व करना और उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सीखे हो इस वीडियो से और कितना नहीं सीखे, और आप आके कमेंट में टाइप करना है ना ज़रूर। राम गाना गा रहा है, पहला तो ये, और तुम क्रिकेट खेल रहे हो, दूसरा ये। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने पढ़ा। अगला हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब जो डिफरेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के वो मैं इस चैनल पर कवर करवाता रहूँगा, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।